वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम जो जेईई नीट की सीरीज में पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं डिफेक्ट्स होते क्या हैं। हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? डिफेक्ट। जब भी कोई क्रिस्टल होता है, कोई इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई आइडियल क्रिस्टल होता है वो होता है 0 केल्विन पे, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आइडियल होगा। जैसे ही टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो क्रिस्टल उसमें डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कैसे आएंगे, जैसे जैसे एंट्रोपी चेंज होगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आएंगे। वो कौन से डिफेक्ट्स होते हैं वही हम पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जेईई, ये बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक है। आइए समझते हैं डिफेक्ट। सबसे पहले दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा लाइन डिफेक्ट। दूसरा लाइन डिफेक्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी क्रिस्टल में एक पॉइंट के अराउंड, किसी एटम के अराउंड कोई डिफेक्ट आ गया, उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और किसी एक एंटायर रो में कोई डिफेक्ट आ गया, सपोज ये पार्टिकल्स थे, अगर इस पूरी रो में कोई डिफेक्ट आ गया तो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। लेकिन लाइन डिफेक्ट के ऊपर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हमारे सिलेबस में नहीं है ना आता है, तो हम मेनली पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला स्टोचियोमेट्रिक। कौन सा? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद आता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक। और उसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। जैसे नाम से पता चलता है स्टोचियोमेट्रिक मतलब ऐसे डिफेक्ट जिनके आने के बाद स्टोचियोमेट्री मेंटेन है। स्टोचियोमेट्री क्या होती है? कैटायन टू एनायन रेशियो, वो मेंटेन है, उसको बोलेंगे स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। जिनमें चेंज हो जाएगी उसको नॉन स्टोचियोमेट्रिक बोलेंगे। इम्प्योरिटी जब बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है, बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है और हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्रिक फर्दर डिवाइड हो जाती है 4 पार्ट्स में। इसमें पहला पार्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो स्टोचियोमेट्रिक को फर्दर डिवाइड कर दिया हमने वैकेंसी डिफेक्ट। जब किसी भी क्रिस्टल में कोई पार्टिकल वहां से निकल जाए, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल बोलेंगे जब कोई फॉरेन पार्टिकल क्रिस्टल में आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे जब कोई भी स्मॉल आयन, स्पेशली कैटायन, अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आ जाए, उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। और जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन एक साथ निकल जाए उसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। आइए नॉन स्टोचियोमेट्रिक के भी अलग से पार्ट होते हैं। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस के भी कुछ से पार्ट हो गए, एनायन वैकेंसी, एंड एक्स्ट्रा कैटायन। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसमें, जिसको एक्स सेंटर बोलते हैं। आइए अब एक एक करके सारे डिफेक्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने स्टार्टिंग से इस टेबल को समझ लिया। आइए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट।
आराम आराम से समझना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ये कोई क्रिस्टल है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम सिंपल पार्टिकल्स ले लेते हैं। और कोई एक पार्टिकल यहाँ से निकल जाए, कोई पार्टिकल यहाँ से निकल गया और वैकेंसी क्रिएट होगी। सपोज ये पार्टिकल यहाँ से निकल गया, तो इसमें क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी क्रिएटेड। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ये किसमें पाया जाएगा, नॉन आयोनिक में। जब भी हम कोई डिफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेंसिटी की, डेंसिटी पे क्या असर पड़ रहा है। तो डेंसिटी क्या होती है, इसमें डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। आपको पता है कुछ मास बाहर जा रहा है क्रिस्टल से, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्रिस्टल में से कोई पार्टिकल बाहर निकल गया, कोई वैकेंसी बन गई, इस डिफेक्ट को बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरस्टिशियल। जैसा हमने बताया था कि मोस्टली चीजें हमें नाम से ही समझ में आ जाती है। तो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होगा कि इंटरस्टिशियल में पार्टिकल आ जाए, कोई फोल्ड पार्टिकल आ जाए, ये कोई क्रिस्टल था और कोई फोल्ड पार्टिकल बाहर से आके क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले। वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं सपोज ये कोई पार्टिकल है, उनके बीच का स्पेस, उसके बीच को स्पेस को वॉइड बोलते हैं। इस इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाए तो उससे क्या होगा, उस डिफेक्ट को बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगेन इट इज इन नॉन आयोनिक। आप इनको डायग्राम से समझ सकते हैं, डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आगे